मोबाइल से दिक्कत नहीं होता है, बोर्ड दिख जाता है ना, और नहीं दिखे तो थोड़ा हिल डोल कर लीजिएगा क्या। आइए पहला नंबर क्वेश्चन का 1236 आंसर दिए ना। आंसर मायने नहीं रखता है कि आंसर आपने कैसे लाया, आप आंसर कैसे लाए हैं वो मायने रखता है कि आप कौन सा काम किए। आपने बनाया, कितने क्या हुआ, गलत हो गया, आप गलत तरीका से बनाए इसलिए गलत हो गया। आपने बनाया, हाँ देखिए करना क्या था, सही तरीका बनाने का। अगर इसका पूर्णांक तोड़ के बनाइएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगा। करना क्या है कि सब पूर्णांक को एक साथ, सब भिन्न को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 1 + 11 + 111 + 111 और ये 1/2 + 1/2 1/2 और 1/2, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 होगा। अब इसको जोड़ने के लिए इसका भी बट्टा पर का जोड़ करने का जरूरत नहीं है, ये आधा होता है, आधा आधा 1 आधा आधा 1, यानी 4 को आधा को जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा और इसमें 2 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 1236। क्लियर, ऐसे करते तो नहीं गलती होता। हमने ऐसे बताया भी, जोड़ने के लिए ऐसे कीजिए तो जल्दी जुट जाता है, नहीं तो ये करना चालू कीजिएगा बच्चा वाला काम। तो 2 का 2 1 3 3/2 11 दूना 22 23/2 बनना है तो ऐसे भी बट टफ हो जाएगा। आइए 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का आंसर देने में कोई सक्षम, कितना 20 97 2, आपका गलती आपका गलती आपका गलती, कितना बोले हुआ 0.5, आपका सही। आपने कितना बोला, आपका भी सही। अच्छा ना, इसमें ना लात नहीं मारिएगा, अच्छा कोई बात नहीं, फिर ठीक कर लेंगे। आप दोनों का सही, दोनों 2 आंसर बताए तब भी दोनों का सही हम कर देते हैं। कहा है कि दोनों एक ही बात बोले हैं, 2 तरीका से बोले हैं। करना क्या है, जब ही हमने बताया कि a³ और b³ रहे तो आपका आंसर माइनस है तो a - b, प्लस है तो a + b, यहाँ माइनस है ना, आपका आंसर होगा। पर ये भी हमने कहा होगा क्यूड ऊपर में है कि क्यूड नीचे में है, क्यूड ऊपर में है तो सीधे a + b या a - b, नीचे में है तो 1 बट्टा करके होना चाहिए। ये आपका आंसर होगा 1a - b और आपका आंसर 1/2 होगा। 11 में से 9 हटाएंगे तो 2। हाँ क्यू ध्यान देना है कि क्यू वाला पद ऊपर है कि नीचे, ऊपर रहता ना बनता कैसे, एक बार बना के भी दिखा देते हैं क्या। ऊपर वाला का इसी a² + ab या + b², ये नीचे का फार्मूला तोड़ेंगे तो a - b होता है a² + ab या + b² होता है और ये आपस में जाएगा कट, बच जाएगा a - b। जब भी AQ और -BQ तो आपका आंसर a - b, AQ + BQ तो a + b। बस Q वाला टर्म नीचे है कि ऊपर, ऊपर है तो आराम से, नीचे है तो बट्टा में लिखिए, ये ध्यान रखना है आपको। आज दिला दी याद, अब फिर 3 दिन 4 दिन के बाद हम यही क्वेश्चन देंगे और नहीं बनेगा तो फिर तो समझते ही है, कुछ हम कह नहीं सकते, हमारा इतना हिम्मत, आप लोग कुछ कहे। चलिए बताए बुआ, इसका क्या आंसर निकाले, 1997 किए क्या, किए कैसे बनाए, अच्छा ठीक है, एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए। जब a² और -b² हो तो एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। जब जोड़ेंगे तो 9 8 17 9 9 18 1 19 9 9 18 1 19 और घटाएंगे तो 1, यानी कि 1997 ही आंसर। क्या कोई आपत्ति किन्हीं को। चलिए क्यों माइनस में क्यों आया, देखिए कहाँ पे गलती हुआ। आपने 999 में से 998 घटाएंगे तो 1 ही आएगा ना, तो -1 कैसे देंगे हम। अच्छा कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जी, क्या आएगा, क्या है विभक्ति करने में 11 का। अच्छा ऐसा है, हमने ऐसा ही पढ़ाया है, बेइज्जती क्या करवाइएगा, हमने तो ऐसा नहीं बताया है। क्या बताया जी बोली, ये भी नहीं बताया है। कौन बताएंगे 11 का विभक्ति का नियम, कोई है बताने में सक्षम, बताइएगा। हाँ वो तो बनाने का तरीका एक छोड़ के नहीं,
अगर आपको लैंग्वेज में बताना है कि कोई पूछे कि 11 का विभक्ति का नियम क्या है, हम अच्छा से प्रेम से भी बता दिए हैं, लिखा दिए हुए हैं, कई बार इसका यूज कर चुके हैं। आपने बोला इसे ध्यान रखिएगा कि गलती कहाँ की है। दी गई संख्या का सम स्थानों का अंक होगा, सम अंक या सम संख्या नहीं, संख्या तो एक ही को है तो दूसरा संख्या कहाँ से आया, सम स्थान के अंकों का योग, यानी एक संख्या में अंक कई होते हैं तो सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0, 11, 22 हो, या नीचे से एक छोड़ के ऊपर से एक छोड़ के, तो ये तो सिस्टम हुआ, ये तो बोला तो नहीं ना जा सकता है। तो इसमें क्या करना है कि इधर से लीजिए या उधर से लीजिए, 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2, एक छोड़ के 6, 9, 2, यानी 7 और 9, 16, 2, 18, और ऊपर में है 5 और ये ना, तो 5 और 4, 9 और प्लस इस दोनों का अंतर या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, नहीं तो 22। तो 11 आने का तो बात ही नहीं है, 0 ही आएगा। तो 18 पुराने के लिए इसमें x के जगह पर क्या देना या स्टार के जगह पर क्या देना होगा, 9, यानी स्टार के जगह पर आपको 9 दीजिएगा तो यह संख्या 11 से विभक्त हो जाएगा। चलिए 5 का आंसर दीजिए, 23/9। देखिए 368 और 437 का सरलतम रूप का अर्थ होता है कि इसको काट के एकदम छोटा लिखिए, ऐसा रूप में लिखिए कि वो छोटा उससे ना हो पावे। जैसे अगर 15/25 है तो सरलतम रूप होगा 3/5, यानी 5 से काट देना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ से विभक्त कर देना है। एचसीएफ कितना आया था, 23 आया था, तो दोनों का एचसीएफ 23 आया, 16/19 वाला का ही सही। चलिए सरलतम रूप मतलब इसको काट के छोटा बनाना है, एचसीएफ से काटते हैं। और एचसीएफ एक ऐसा चाकू होता है वो एक बार काट दे किसी को तो दोबारा वो कटने लायक नहीं होता है। दो संख्या 3, 4 के अनुपात में है तथा एलसीएम 84 है तो बड़ी संख्या क्या होगा आंसर, 28। 3x और 4x हमने बताया अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है। एलसीएम लेंगे तो x 3 और 4, x गुने 3 गुने 4 बराबर 84, तो 12 7 न 84, x का मान क्या आया 7। अगर एचसीएफ पूछता तो 7 ही आंसर, पर पूछता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 4x यानी 28, बिल्कुल सही 28 वाले का सही है। ऐसा क्वेश्चन आपने किताब में पढ़ा है चैप्टर में एलसीएम में। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कोई आदमी 50, एकदम 50 ना, सबका आ गया। चलिए फिर भी बता देते हैं, 6.5 और 0.13। हमने डेसिमल संख्या के गुना और भाग में दशमलव को भूल जाने बोला है। ये 65 है और ये 13 है, विभक्त करेंगे तो 5 हो जाएगा। और डेसिमल को कहे हैं भाग में घटता है, 1 में से 2 नहीं घट रहा है, घट रहा है तो डेसिमल, बढ़ रहा है तो 0। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर में 38 तक हमने नहीं बता पाया था, कल 20-21 तक बताया था, छूट गया था ना, टाइम खत्म हो गया था। बोलिए तो जल्दी क्विक। 22, 31, 32 कितना 36, इधर कुछ बोले कितना 33, 33, 25 और बोलिए 29, 29, 31, 32 और बोला जाए, और है 38 के आगे नहीं होगा, उसके आगे जीपी है इसलिए 38 के आगे नहीं होना है। और हो गया, ठीक है बता देते हैं। जिसमें एक 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, उसमें गलत टाइपिंग हो गया है, मतलब कोई क्वेश्चन का टाइपिंग गलत हो गया है, कुछ दूसरे में घुस गया है। ये चैप्टर जो पढ़ रहा है इस चैप्टर का नाम क्या है, तो थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा करें, इस पर बातचीत करें। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम एपी, पढ़ तो रहे हैं अभी एपी ही, पर पूरा संपूर्ण चैप्टर 3 पार्ट में है ना, एपी, जीपी और एचपी। ठीक, एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, और एचपी मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। ये दो के बारे में अभी हम जानते ही नहीं हैं, आगे जानेंगे, पर एक के बारे में हम जानते हैं। चलिए ठीक है, वो आप बताइए एपी में सीरीज कैसे लिखा था, एक सीरीज बना के दिखाइए, समांतर श्रेणी का एक सीरीज बना के दिखाइए। बोलिए। हाँ 1, 3, 5, बोलिए और
ठीक है। 1 3 5 भी आपका समांतर श्रेणी है, नो डाउट समांतर श्रेणी है। 1 3 5 और 1 3 5 7 9 11 को और क्या कह सकते हैं? दूसरा कोई और नाम समांतर श्रेणी तो कह सकते हैं, और भी कुछ है वो कोई आदमी बोल सकते हैं? 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 समांतर श्रेणी के साथ साथ और कौन सा श्रेणी कहलाएगा? कौन सा? प्राकृत विषम संख्या कहेगा। प्राकृत 1 3 5 7 9 प्राकृत विषम संख्या कहेगा ना, कि अभाज्य क्यों कहेगा? 1 से चालू है और एक अभाज्य थोड़ी होता है। अच्छा कोई आदमी बताएगा एक भाज्य है कि अभाज्य है? तो है क्या? एक सबसे छोटा भाजक संख्या है, एक सबसे छोटा प्राकृत संख्या है, एक सबसे छोटा विषम संख्या है, एक सबसे छोटा गिनती की संख्या है ना। चलिए अब बताइए, वो आप बताइएगा अंग्रेजी अभी प्रभात अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके सीरीज बनाइए। ये तो 1 3 5 7 करके बनाए संख्या ना, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके ADDN करके TN करके जो बनाएंगे वो बनाइए। पहला होगा A तो दूसरा क्या होगा? B नहीं, A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D। अब बोलिएगा 7वां पद कैसे लिखेंगे? 6D। तो 9वां पद 8D। चलिए ठीक है। अब बताइए तो जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का जितना हमने प्रयोग किया है AP में, वो सभी अल्फ़ाबेट बताइए तो कौन कौन अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया है? A B TN SN 4 को हुआ, हमने 7 को बताया। B 5 को हुआ। कौन आदमी बताने वाले हैं? सब बताए तो हमारे कान तक आया ही नहीं आवाज़। कितना रोटी खाते हैं? 2 गो। अभी सब नहीं खाता, लड़की लोग 4 5 को खाएगी ना, कहेगी हम 2 को खाते हैं, मगर वो खाते होंगे, 1.5 को खाते होंगे, देखने से लगता है। बोलिए 7 को लेटर हमने गिनाया, A D TN SN B N L 7 हो गया। अब आपको बताना है, आपने पढ़ा ना शुरू से चैप्टर, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? ऐसे मन नहीं रहता होगा आप लोगों के सर पूछे जेटा अपना क्वेश्चन बना के छुट्टी देंगे ना, झूठे का पूछ रहे हैं, फालतू का टाइम पास कर रहे हैं। नहीं होता है, किसी न किसी को फीलिंग होता है ये टाइम पास हो रहा है, फालतू का पूछ के एक के बाद को डेली पूछेंगे। कैसे जाएंगे? टाइम पूरा दे 7 बजे छुट्टी, 1 महीना पूरा दे 500 रुपया सर का हुआ अपना जाए है किसी के मन में ऐसा भावना? बोलिए ना, है कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। हाँ जैसे अच्छा हम बोले कि समांतर श्रेणी कहते किसे? हम पहचान थोड़ी आपसे पूछ रहे हैं। कैसे आलू कैसे चला आजकल? आलू कैसे किलो? आलू महंगा कि प्याज? नहीं जानते हैं तो खाते नहीं हैं। कम से कम आलू और प्याज का तो दाम याद रखिए, नहीं तो पढ़ाई याद रखिए। अरे मैंने तो पढ़ना है ठीक से, नहीं तो आलू प्याज का दाम याद रखना है। और जब पढ़ लिया अच्छा से तो आलू प्याज का दाम नहीं याद रखना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है करने का? जो जिसको लाना है वो लाएगा। ऐसी मजाक की बात था। क्या है कि समांतर श्रेणी होता है क्या है कि एक ऐसा श्रृंखला सीरीज, एक संख्या के ऐसा ग्रुप जिसमें सभी पदों का अंतर सदैव समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 10 15 20 25 30 35 लगातार अंतर का समान हो, समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर का योग या फिर नहीं, समान अंतर का श्रेणी सीरीज, एक ऐसा संख्या का ग्रुप, एक संख्या का ऐसा बंडल, एक ऐसा संख्या का लाइन जो कि समान अंतर हो, सभी पदों के बीच समान अंतर, समांतर श्रेणी कहलाता है। जब तक हम आपसे बार बार नहीं पूछेंगे तो आपके मन में ये चीज़ कैसे उतर कि हम उसको याद कर ले। और जब हम पढ़ रहे हैं अभी वो बात नहीं आ रहा है, मान लेते हैं 10 दिन 20 दिन बाद भूले तो ठीक है, चलता है, सब भूलता है, मगर अभी नहीं आता हो तो आगे क्या आएगा? इसलिए आपको आना है। कितना बात है ये 7 8 10 को तो बातें हैं, क्यों नहीं याद होगा? आते हैं। अब वह TN का फॉर्मूला बता दीजिए। हाँ हाँ बोलिए ना। चलो ठीक है, 3 बार में सही बोल दिए, पर सही तो बोले। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? नाम क्या हुआ आपका? राधे श्याम। इतना अच्छा नाम याद नहीं हमको था।
नहीं, एसन का फॉर्मूला नहीं याद है? एसन का हाँ n1 हाँ n/2 हाँ। into l plus एक कोशिश करेंगे कल कि याद करके आ जाए। कल फिर हम आपसे यही बात पूछेंगे। वो बोलिए समांतर माध्य का फॉर्मूला बताइए। समांतर माध्य का फॉर्मूला। ओह अच्छा, समांतर माध्य a प्लस b होता है। a मतलब पहला पद, b मतलब दूसरा पद। आइए, क्वेश्चन सबसे छोटा कितना दिखता है? 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? एक समांतर श्रेणी का 6वां पद इनसे पूछे थे। हाँ हाँ, कहा तो दूसरा पद होता है b। a पहला पद को तो b दूसरा पद को कहते हैं। एक समांतर श्रेणी का 6वां पद, 6वें पद 15वें पद का योग 7वें प्लस 10वें प्लस 12वें पदों का योग समान है। अभी क्लास में ना बताया, वीडियो देखेंगे तब ना आता, वो तो देखेंगे नहीं तो आएगा कैसे? और क्लास अब वीडियो में और अच्छा से बताया होगा, क्लास से अच्छा से रहता है वीडियो में। तो इसको क्या किए, छठा पद मतलब a प्लस 5d a प्लस 14d, a जोड़ेंगे तो 2a और 5 और 14 जोड़ेंगे तो 19d, यही ना? इसमें a प्लस 6d, a प्लस 9d, a प्लस 11d, तो 3a 6 और 9 15 और 15 11 26, यही ना? अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7d और इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये किताब का सिस्टम नहीं है पर आपको बहुत काम देना है। कोई बात नहीं, होता है, आदत नहीं रहता है ना, थक चाहिए। एक दिन ऐसे क्या हो पता है, कौन मार दे रहा था, हम ध्यान ही नहीं दिए, पूरा वीडियो ही गड़बड़ बन गया। तो ये सिस्टम याद रखिएगा, अगर ये 2x 3y हो तो आप x का मान 3 और y का मान 2। अब ऐसा होता क्या है कि x को 2 से गुना करने पर वही y को 3 से गुना करने पर होता है, तो x का मान अनुपात y दीजिएगा, x का मान 3 और y का मान 2, आराम से आप लिख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा एक सिस्टम है, इसे ध्यान रखने के लिए कि मान लेते हैं हम दो आदमी बराबर हैं, मेरे घर में भी और पड़ोस वाले भी घर में भी आदमी बराबर है। मेरे यहाँ पति पत्नी 2 बच्चा है, 4 आदमी मेरे में घर में भी है, तो उनके घर में भी चारों को आदमी हो तो 4 आदमी में भी तो और भी तो व्यक्ति हो सकते हैं। पर वो बात छोड़िए, सिंपल सी बात कि अगर दाल बनता है, अब गाँव घर में ऐसा होता नहीं है पर पहले हुआ करता था, आप लोग तो सब चीज़ देखे नहीं होगा। पहले लोग सजिया होता था कि घर में एक अंगना में 25-25 आदमी रहते थे, एक बार 4-5 को सीटी मारता था, आवाज़ देता था। अब तो लोग सीटी सुनता ही नहीं है दूसरे का। अगर मेरे पड़ोसी के घर में भी दाल मिला और मेरे घर में भी दाल मिला, पुरुष कर सकता है ऐसा काम, महिला तो कर नहीं सकती है। क्यों नहीं करेगी वो भी बताएंगे। तो वो दाल बनाए, उनके यहाँ दाल में क्या होगा, हल्दी ज़्यादा हो गया, नमक कम हो गया उनके दाल में, और मेरे दाल में नमक ज़्यादा हो गया, हल्दी कम। उनके यहाँ हल्दी ज़्यादा नमक कम और मेरे यहाँ नमक ज़्यादा हल्दी कम। अब दोनों में से दोनों का दाल खाने लायक नहीं है, दोनों का दाल ख़राब है ना जी। तो हम दोनों आदमी क्या है, दोनों आदमी पड़ोसी हैं। अब दोनों आदमी कह रहे हैं कि हमारा दाल में ही हो गया, और वो कहे हमारे दाल में ही हो गया। इसका सिंपल सा है कि दोनों दाल अपना अपना मिला लीजिए, आधा आधा बांट लीजिए। यानी मेरा हल्दी आपकी हल्दी को मेकअप कर दिया और नमक उनका नमक मैंने नमक को बराबर कर लिया। पर ये काम महिला नहीं करेगी। महिला कहेगी हम फेंक देंगे होगा दाल में, हमारा दाल धोल दाल है, भूजल है, वो कैसे बनाया कैसे नहीं थी कहेगी हमारा दाल रहरी का है, वो मसूरी का क्या सारी का बनाया, वो दाल में मिला ले। मगर पुरुष का दिल बड़ा होता है, कोई शक नहीं है इसमें, इतना बड़ा होता है पुरुष का दिल कि इसमें आगे की बात तो जान ही रहे हैं आप लोग, छोड़ी कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एगो माइनसो है जी, ये माइनस लगा हुआ ना, तो a का मान -7 और d का मान कुछ नहीं, तो d का मान कितना 1। क्लियर। अब कहता है इसका कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद, यानी tn बराबर क्या होना चाहिए 0। कौन सा पद मतलब क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, हम आपको पहचान बताया है n।
अब जो इस चारों के लिए एक ही फॉर्मूला लिखते हैं, टी एन का फॉर्मूला लिखते हैं ना, या एन का एक स्पेशल फॉर्मूला ही बताया है, पहला पद अंतिम पद डी प्लस 1 करके भी, नहीं तो टी एन का फॉर्मूला लिख दिए, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे 0 कह रहा है खुद ही, ए के जगह पर दिया हुआ है -7, एन तो हमें निकालना है और डी का मान दिया हुआ है 1 ना। इस 7 जब इधर लाएंगे तो 7 प्लस एन माइनस 1 और एन का मान कितना हो जाएगा 8। क्लियर? एक बार आपने देख लिया, एक बार आप घर पे बनाइएगा, नहीं बने वीडियो देखिएगा तो नहीं सीखिएगा, संभव ही नहीं है। इतना कमज़ोर आप लोग का दिमाग नहीं है जी, मैट्रिक इंटर पास किए हैं। 22 मिटा दे, 22 के आगे सीधे 25 है। महिला लोग को खोजने में दिक्कत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, पुरुष लड़का लोग एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम गलती नहीं खोज सकते हैं, नहीं तो गंदा बेइज्जती हो जाएगा। क्या बोले? हाँ एकदम सही खोजा कीजिए। 25 अभी 5 को क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में सही नहीं मिलता है। अभी तो दुनिया बहुत बड़ा है, करोड़ों में खोजना है। क्या जी राहुल जी? खोजल है, खोजा हुआ है ना, खोजना है 25। देखिए ये एपी में है क्या, एपी में है या नहीं, एपी का सीरीज है या नहीं। देखिए 14, 15 डॉट करके है, आधार तो जरूर एपी में है, पर घात चढ़ने के कारण इसमें एपी का गुण खत्म हो जाता है। करेंगे 196, 225, यानी डिफरेंस है ना, वो समान नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए हमने प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग भी लिखाया है, पर प्राकृतिक संख्या भी तो ये नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं ना। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब 1 से प्रारंभ होना चाहिए स्टार्टिंग से। तो आपने क्या कीजिए, 1 का स्क्वायर टू 30 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर में से 30 के स्क्वायर तक लेंगे, 1 से लेके 30 तक। इसमें से अगर 1 का स्क्वायर टू 13 का स्क्वायर हम घटा दे तो 14 का स्क्वायर टू 30 का स्क्वायर बचेगा, और हमें वही चाहिए ना, 14 टू 30 से चाहिए। अब ये प्राकृतिक है ना, ये भी प्राकृतिक है, इसमें n का मान हो जाएगा 30, इसमें n का मान हो जाएगा 13। फार्मूला सभी आदमी को पता है, n/6 2 n+1 n+1, यही ना होता है वर्गों का फार्मूला। लिखते नहीं है, सीधे लिख देते हैं 30/6, और ये होगा 61 गुने हो जाएगा 31, माइनस हो जाएगा 13/6, और ये हो जाएगा 13 दूना 26, 1 27 और गुने 14। इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो प्राप्त हो जाए वही आपका आंसर। कोई डाउट? ये भी करिएगा नहीं घर पे, इतना छोटा सर तो बना ही दिए हैं, क्या जरूरत है बनाने का। हो गया? कहाँ गए थे जी? ओ हमको लगा आया था, उन्हीं से मिलने गया है, चले गए। 25 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, प्रथम 8 पदों का योग 64। 8 पद का मतलब होता है 8 पद। फिर कहता है कि प्रथम 19 पदों का योग दिया हुआ है, वो 361 दिया है। अब होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n-1d। तो n का मान तो दिया ही हुआ है 8, तो 7d। कोई दिक्कत नहीं, एन का फॉर्मूला होता है ना n/2 2a प्लस n-1d। तो n का मान 8 दिया तो हमने 7 लिख दिया। इसका मान कितना दिया है 64। अब 64 दिया तो इसको इससे 4 से काट ले, कोई आपत्ति नहीं, और इसको काट ले तो 16 चक्का 64, और लिख सकते हैं 2a प्लस 7d बराबर 16, समीकरण 1। कोई आपत्ति नहीं यहाँ पे। फिर कहा था 19 पद, तो 19/2 2a प्लस 18d बराबर 361, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। इससे हम इसको काट देंगे तो 19 361 होता है, 19 का स्क्वायर 361, इस 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2a प्लस 18d बराबर 19 गुने 2, या इसमें से 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं ना, 2 कॉमन ले लेंगे, तो नहीं भी ले देते हैं तो भी चलेगा। ये 38 लिख देते हैं, 38 लिख देते हैं। ये समीकरण क्या हो गया 2। समीकरण 2a प्लस 7d बराबर दिया हुआ है 16, 2a प्लस 18d बराबर दिया है 38 ना। माइनस 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 करेंगे तो ये कट जाएगा, और वो घटाएंगे तो 11 और 22,
11, डी बराबर होगा -22 और डी का मान हो जाएगा 2। जब डी का मान निकल गया तो ए का मान भी हम निकाल ही सकते हैं। कैसे? तो कहीं पे डाल के, तो 2a प्लस 7d यानी 7 दूना 14 और ये निकल गया 16। तो ए का मान कितना आया? 1 ना, गलती नहीं ना किया है जी। 2a 7 दूना 14 उधर जाएगा, ए का मान 1। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 29 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या कि इसका डी कितना होगा। डी ही पूछ रहा था तो यहीं पर आंसर हो जाता। इसका डी ही पूछ रहा था तो ए निकालने का आवश्यकता है ही नहीं। क्लियर? देखिए, कहीं भी कोई चीज़ डाउट लगे या आपके समझ से परे हमने लिख दिया हो तो अभी ही बोलिए कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा, कहाँ से लिख दिया, कैसे लिख दिया, सब रीजन हम बताएंगे। मेरे साथ पेन के साथ रहिए, इन्हें कि पीछे से समझने का कोशिश कीजिए, तभी परेशानी होगा। इतना धीरे धीरे सब कुछ बोल के कर रहे हैं काम। 31 आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में 3 पूर्णांक समांतर श्रेणी में है तथा इसका गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। 3 गो संख्या है, 3 गो संख्या कोई पता नहीं, ए है, बी है और सी है। ये समांतर श्रेणी में है, अर्थात सभी के बीच का अंतर समान हो और इनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या भी प्राप्त हो। इस प्रकार का क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनता है ना। ऑप्शन हम लेंगे ए। ऑप्शन ए में कहता है क्या कि -3, -1 और 1। क्या ये देखेंगे समांतर श्रेणी में है, इससे ये 2 कम या ज़्यादा, इससे ये 2 कम या ज़्यादा, ज़्यादा है, और इससे 2 ये ज़्यादा है, यानी 2 का अंतर है, समांतर श्रेणी में है। गुणनफल करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, माइनस भी खत्म और 1 से गुना कर देंगे 3। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्या है जो कि समांतर श्रेणी में है, उनका गुणनफल एक अभाज्य संख्या। इस समांतर श्रेणी में भी है, गुणनफल इसका अभाज्य होता है। आंसर यही होना चाहिए। बी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी में कहता है क्या कि -5, -1 और 3। पहले ये चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो इससे ये 4 ज़्यादा है और इससे ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 15। क्या यह अभाज्य संख्या है? 15 भाज्य संख्या है और हमें कहता है अभाज्य होना चाहिए। ए निकल ही गया तो सबको चेक करना जरूरी है थोड़ी, नहीं होता तो चेक करते। क्लियर? आइए 32 नंबर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसलिए 32 को छोड़ते हैं और चलते हैं 33 पे। 33 क्वेश्चन में कहता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ... 15 का क्यूब माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 ... 15 का मान क्या होगा। तो सिंपल सा बात है कि इसको घटाना है तो फार्मूला होता है इसका 15/16/2 का स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, होल क्यूब का फार्मूला सूत्र होता है, और ये होता है 15 × 16/2। जब इसका करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसको काट लेंगे तो 8, 15 8 होता है 120, और 120 का करेंगे तो 1 4 4 00, ये हो जाएगा 8 और 15 8 हो जाएगा 120। घटाएंगे यही आपका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में कहीं कुछ लगता हो आपत्ति तो डिस्कस कीजिए, बोल सकते हैं। सब आदमी को समझ में आ गया? घर पे फिर एक बार बना लीजिए। 31 के बाद क्वेश्चन कितना है? 36 में कहता है क्या कि 200 से 600 के बीच, 200 से 600 के बीच कितने संख्या है जो 4 5 6 से व्यक्त है। बीच मतलब क्या होता है? दोनों को छोड़कर। पहले कुल संख्या कितना होगा? 200 से 600 के बीच। अच्छा, वो नंबर सिस्टम में कुल संख्या को निकालने का जरूरत नहीं है, ऐसे निकालते हैं। 399 को संख्या होता है, 399, और 4 5 6 तीनों से व्यक्त होना मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। 30 नहीं होगा, 60 होगा। एलसीएम होगा 60। 30 4 से कहाँ विभक्त होता है? 60 होगा। तो हम क्या करते हैं? 399 को 60 से भागा देते हैं, 6 6 36, यानी 6 को ऐसा संख्या है दोनों के बीच में जो 4 5 6 से व्यक्त होता है। पर ये नंबर सिस्टम में हम एपी पढ़ रहे हैं तो एपी के तरीका से बनाएंगे। कैसे वो देखिए, 4 5 और 6 तीनों से व्यक्त होना, अर्थात एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60।
अब 200 के बाद अगला पद देखेंगे कौन होता है विभक्त आपको 60 से। तो 6 चौक 24, 240, 300, 360, 420, 480 और 540। यही 6 संख्या है जो विभक्त होगा 4, 5, 6 तीनों से। कितने संख्या होंगे? 6। अब कहेगा सर इसके पास 600 तो आता है, पर कहता है 200 से 600 के बीच। बीच का मतलब दोनों को छोड़ देना है। 600 को हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं 200 को नहीं 600 को। यही क्वेश्चन हो गया। अब ये कहिएगा सर 240 अब ले आए कैसे? तो छक्का का टेबल पढ़ेंगे तो 200 से 600 के बीच में 6 3 18, 6 चौक 24, 240 से आएगा ना। चलिए 36, 36 के अलावा 38, 38, 38 में कहता है क्या कि 1 + 3 + 5 ... 3983 और नीचे में दिया हुआ है 1992। ऊपर का सीरीज को देख के क्या प्रतीत होता है? वो उसमें कुछ एबिलिटी दिख रहा है? क्या है वो? प्रथम प्राकृत विषम संख्या, और विषम संख्या होता है विषम से स्टार्ट, विषम पे ही अंत, विषम पद एक अतिरिक्त होता है, ये भी जानते हैं। अब विषम का योग का फॉर्मूला होता है n²। तो पहले n निकालेंगे तो होगा 3983 को जब आप 2 से दीजिएगा तो 1991 आएगा, 1991। अब प्रश्न है किसी का कि सर 2 से भागा दिया क्यों आपने? है कि नहीं का प्रश्न कि हमने 2 से भागा क्यों दिया? अच्छा, 2 में एगो सम एगो विषम, इसलिए हम 2 से भागा दे दिए। 91 जानते हैं विषम से प्रारंभ और विषम पे अंत, हमने नोट्स लिखा है। विषम पद एक अतिरिक्त होता है, सम रहता तो बराबर, विषम एक अतिरिक्त। तो एक हम इसमें अपने इच्छा से जोड़ते हैं, यानी n का मान कितना होगा? n का मान कितना होगा? 1992। ऊपर में n का मान कितना होगा? 1992। अब विषम संख्या का योग होता है n² और 1992। n का मान तो 1992 है ना जी, और नीचे में भी 1992 है, एक काट देंगे और 1992 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? 38 और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? 19 तीसरा बार बताएंगे हम, 19 नंबर तीसरा बार। और आज हम देंगे तरीका बदल, वो तरीका नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका बता देंगे। 19 नंबर में कहता है क्या? यदि 3 + 5 + 7 ... n पदों तक और 5 + 8 + 11 ... 10 पदों तक बराबर 7, यानी ऊपर वाला सीरीज का n पद और नीचे वाला सीरीज का 10 पद को भाग देंगे तो आता है 7। तो ऊपर वाले पद में n क्या होगा? हम ऐसा निकालते हैं तो n/2, n/2 2a मतलब 6। कोई दिक्कत? 2a हाँ, तो ऐसा नहीं, जोड़ है तो ऐसा नहीं ना, अपने n निकल जाएगा। 2a + n - 1 और d का मान कितना है इसमें? 2। नीचे में होगा n का मान इसमें 10 दिया हुआ है और 2a मतलब भी 10, 5 दूना 10। n - 1 होगा 9 और d का मान कितना है इसमें? 3, बराबर कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में भी योग था, नीचे में भी योग था, हमने लिख दिया। नीचे वाला को क्लियर हम कर सकते हैं। नीचे वाला को ये 37 हो जाएगा, ये काट देंगे 5 और ये 10 और 7 37 × 5 उधर चला जाएगा। तो n/2 6 + 2n - 2 और ये इधर चला जाएगा तो 37 गुने कितना हो जाएगा? 35। 37 × 35, इस 37 और 7 बचे 35। कोई आपत्ति नहीं? नहीं ना। अब क्या करेंगे कि इस 2 को इधर कर देंगे तो गुना में चला जाएगा, ये 2 भी गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा n और ये हो जाएगा आपको 6 में से जाएगा तो 4 + 2n और ये होगा 37 × 35 × 2। अब n से गुना करेंगे तो 4n और प्लस हो जाएगा n 2n² बराबर 37 × 35 × 2। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो इसको लिखेंगे n² + 2n और 2 कॉमन से e को कट कर देंगे और इधर बच जाएगा आपको 37 × 35। अब 37 × 35
ही ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही 37 गुने 35 रहने देंगे, गुणनखंड तो तोड़ेंगे ना, तो एगो 37 होगा और एगो 35 होगा, तो n का मान आपका 35 आ जाएगा। क्लियर? एक गुणनखंड तोड़ सकते हैं ना जी, n² + 2n - 37 गुने 35, 37 गुने 35 बराबर 0। क्या इसको दो भाग में से कीजिएगा, अंतर 2 तो 37 से -35 होगा। एक आ जाएगा n का मान 37 आ जाएगा माइनस में और 35 आएगा प्लस में। आपको पता है कि n का मान माइनस में होता नहीं है। ये भारी नहीं बनाना था तो विषम पे हम चले गए थे, विषम पदों पर, वो आसान था, तो 2 बार बताया तो वो दिक्कत हो गया। तो चलिए भाई यही सही है। चलिए कल मतलब संडे है, सोमवार को जीपी हम पढ़ाएंगे। एपी ख़त्म हो गया है, जीपी पढ़ाएंगे सोमवार को। नंबर दीजिए 10।